नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिले को ठीक करना। जी हाँ दोस्तों, ये सिंगल फेस समर्सिबल मोटर जो होती है उसकी स्टार्टर की ये रिले है और इसके ख़राब हो जाने पे होगा ये कि ये जो इसके अंदर कॉइल लगी है ये कॉइल उठेगी तो सही, इसके साथ ये चिपकेगी तो सही पत्तियाँ, लेकिन यहाँ से जो इनपुट करंट है वो आउट नहीं होगा। यहाँ पे दो तारें होती हैं प्लस माइनस की, जो इधर निकालनी होती है वो नहीं निकलेगी। ठीक है, ये चिपक जाएगी, पत्तियाँ चिपक जाएगी, चालू हो जाएगा, चालू रहेगा लेकिन मोटर में करंट नहीं जाएगा और मोटर में करंट नहीं जाएगा तो मोटर नहीं चलेगी। इस कंडीशन में स्टार्टर आपका ऑन रहता है लेकिन मोटर के तारों में करंट नहीं जाता, मोटर नहीं चलती है। तो इसको रिपेयर करना हम आज बताते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। इसमें नीचे देखिए एक सबसे पहले एक कॉइल होती है। कई बार एक कॉइल भी ख़राब होती है, अगर कॉइल ख़राब होगी तो स्टार्टर ऑन नहीं होगा। ये चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पर कॉइल ठीक है। कॉइल को चेक करने का तरीका है, मल्टीमीटर से दोनों पे कंटिन्यूटी ले सकते हैं मल्टीमीटर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत है पत्तियों में, क्योंकि ये चिपक रही है, ये कॉइल काम कर रही है, इसको चिपका रही है, लेकिन यहाँ का जो करंट है वो इस साइड नहीं आ रहा है, मोटर ऑन नहीं हो रही है। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको खोल लीजिए और इसको एक साइड रख लीजिए। अब यहाँ पे होती हैं पत्तियाँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक पत्ती यहाँ पे है, एक पत्ती यहाँ पे है, एक पत्ती यहाँ पे है, एक पत्ती यहाँ पे, चार पत्तियाँ हैं और एक पत्ती ये है, एक पत्ती ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे करंट जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ पे करंट जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा। तो यहाँ से यहाँ पे करंट ले जाएगी ये वाली पत्ती, जब ये चिपकेगी, जब यहाँ पे और यहाँ पे टच करेगी। इस तरह से ये काम करती है, दोनों एक तरीके से काम करती है। बट इसमें कार्बन आ जाने के कारण ये होता है। तो इसके कार्बन को देखिए, इसके अंदर कार्बन निकलेगा या ये जली हुई निकलेगी। अगर पूरी तरह से जली हुई है तो इसको आप बदल सकते हैं, कार्बन है तो उसको साफ कर सकते हैं। देखिए, खोल लीजिए इसको, चारों पत्तियों को निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ पे मैं एक पत्ती को आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, इस तरफ खींचना है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी शक्ल देखिए आप अच्छे से, कैसे इस पे कार्बन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस कार्बन के कारण करंट इधर से उधर नहीं हो रहा है। तो आप इस कार्बन को छुटा सकते हैं रेग मार्क की मदद से। तो रेग मार्क से इनको साफ कर लेना है। मैं सभी पत्तियों को निकाल के एक बार साफ कर लेता हूँ, फिर आपको दूसरी पत्ती को निकालना और सही करना सिखाऊंगा। तो इस पे भी देखिए कार्बन आया हुआ है। चारों तरफ की पत्तियों को आप निकाल लें। ठीक है, तो सभी के ऊपर कार्बन यहाँ पे आया हुआ है। तो सारी पत्तियों को आप ले लें और उनके कार्बन को छुटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेग मार्क का यूज करते हैं। सबसे पहले ये पत्ती लेते हैं और इसका जो सिरा है, जो यहाँ पे टच होता है, इसको हम छुटाएंगे, साफ कर लेंगे। अच्छे से साफ होना चाहिए। अगर आपके पास नई पत्ती है तो नई भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसी को चालू करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। अगर ये कम्प्लीटली जल गई है, पूरी तरह से घिस चुकी है, जलकर ख़त्म हो चुकी है, तो आप नया ही आपको फिर लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं
काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुकी है। तो इसके पूरे कार्बन को आप साफ़ कर ले अच्छे से। मैं सभी को साफ़ कर लेता हूँ, चारों पत्तियों को। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए, बड़ी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा पुश कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने सभी 4 पत्तियों को यहाँ पे बिल्कुल साफ़ कर लिया है, क्लीन कर चुका हूँ। अब बात करते हैं ये वाली 2 पत्ती है, एक पत्ती ये, एक पत्ती ये। इनको देखिए कैसे निकालना है, पहले उनको ध्यान से देखिए। इन पत्तियों को अलग रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग हटाना, फिर ये पत्ती निकलेगी। तो स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे दबाना है और निकल जाएगा। स्प्रिंग को अलग रखें। और इसके बाद ये एक छोटी सी पत्ती है जो कि स्प्रिंग को कंट्रोल करती है, दबा के रखती है। और फिर ये बड़ी वाली पत्ती है जो मेन पत्ती है, इसको हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है। और इस तरफ की भी है, तो स्प्रिंग को ना खोने दें और आराम से इसको निकाल लें। देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है इसकी। और ये पत्ती आप देखेंगे तो देखिए लगभग जल चुकी है। तो इसे आप नहीं भी लगा सकते हैं, पर मैं इसी को ही आपको रिपेयर करना बता रहा हूँ। तो इसी को ही हम इसको घिस लेते हैं। तो रेग मार्क से हम इन दोनों पत्तियों को साफ़ कर लेते हैं, इसी तरह से बिल्कुल सेम तरीके से। तो दोस्तों मैंने इन दोनों पत्तियों को घिस लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक हो गई है, फ़िलहाल चलेगी फ़िलहाल। तो अब इसको डालने का तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले इस पत्ती को यहाँ पे डालें और इसको फिर, ठीक है, ऐसे पलट दें। इसको भी डालें और इसको पलट दें। पलटने के पश्चात दोस्तों ये जो छोटी वाली पत्ती थी, ठीक है, इसको आपको डालना है। तो आप निकालते समय एक बार देख ले कि पत्ती कैसे डली हुई है। तो यहाँ पे डालने के बाद फिर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो बारीक मुंह है ऊपर की तरफ रखना है और चौड़ा वाला नीचे की तरफ रखना है। और इसको लगा देना है, इस पत्ती के बीचों बीच फंसा देना है। इस तरह से दोस्तों फंस चुकी है। अब जो हमारी ये पत्तियां हैं बाकी, इनको भी नीचे वाली, इनको भी हम सेट कर देते हैं बिल्कुल इसी तरह। ये ऊपर की तरफ होना चाहिए मुंह, और इसमें नीचे की तरफ ऐसे होना चाहिए। तो इसमें ऐसे इसको घुसाएं और ऐसे इसको दबा दें। सभी पत्तियों को सेम तरीके से लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर इसके जो नट्स हैं, जो पेच हैं, पेच जो होते हैं इसके, उसको लगा दें और इसको फिर कस दें। मैं इसको लूज छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें केबल भी लगने वाली है इन्हीं पत्तियों में। अब इसको पलट लेते हैं और इस साइड वाले को भी हम कस देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा अच्छे से वर्क करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और जो ऊपर का हिस्सा है इसको भी अब हम सेट कर ही देते हैं इसमें, और इसको टाइटली बंद कर लें। तो दोस्तों इस तरह से आप जो पुरानी रिले है जो काम नहीं कर रही थी उसको आप ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, उसको साफ़ करके ये उसमें नई पत्तियां डालकर। तो दोस्तों वीडियो हमारी ये पसंद आई हो तो एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।